भाभी, आपका बच्चा है, आप ही संभालो, हमसे तो नहीं संभलता। कहती हुई ननद ने निधि के बेटे प्रिंस को सोफे पर ही लिटा दिया। यह देखकर सासू माँ ने कहा, बहू थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लिया करो, बस धीरे धीरे काम करके टाइम वेस्ट करती रहती हो। पर मम्मी जी, अभी तो मैं खाना बना रही हूँ। पापा जी और इनका टिफिन भी पैक करना है। इन्हें भी दुकान के लिए लेट हो रहा है। अभी तो थोड़ी देर आप ही संभाल लीजिए ना, निधि ने विनती करते हुए कहा। अरे काम की इतनी ही चिंता है तो थोड़ा जल्दी उठ जाया कर। हर काम धीरे धीरे करती है। हमारी मदद के लिए तो कोई नहीं होता था, फिर भी दो दो बच्चे पाल लिए हैं हमने, और एक इन्हें देखो, एक बच्चा नहीं पलता इनसे। सास निधि को सुनाते हुए बोली, अरे उससे नहीं हो रहा है तो तुम टिफिन पैक कर दो। दोनों माँ बेटी सुबह सुबह बस बहू को सुनाना शुरू कर देती हूँ। पोते पोती भी चाहिए, पर उन्हें संभालना नहीं है। और कौन सा अकेले करती थी तुम काम, मेरी अम्मा संभालती थी बच्चों को। ससुर जी ने अंदर से आते हुए कहा, अब अपनी बहू को कुछ भी ना कहूं, चढ़ा लो उसे माथे पर। तुम्हारी अम्मा के साथ मैंने कैसे निभाया है ये मेरा ही जी जानता है। तुम्हारा क्या है, तुम तो बस मुंह हिलाकर बैठ जाते हो। सास नाराज होकर बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, अब छोड़ो उन बातों को। बहू तुम तो टिफिन पैक करके ला दो, जो हम फटाफट यहाँ से निकलें। नाश्ता हम दुकान पर ही कर लेंगे, कहकर ससुर जी ने बात को वहीं खत्म कर दिया। ससुर जी की बात सुनकर निधि फटाफट रसोई में गई और टिफिन पैक करके ले आई, जिसे लेकर ससुर जी और उसके पति महेश घर से रवाना हो गए। लो, बहू के राज में तो आज भी बिना नाश्ता किए ही चले गए। बहू तू कोई अनोखी माँ तो नहीं बनी है, जो माँ बनने के बाद घर में सबको सुबह सुबह भूखा ही रख देती है। भाभी, आपको नहीं लगता है कि माँ बनने के बाद आप कुछ ज्यादा ही आलसी हो गई हो? कोई काम समय पर नहीं करती हो। आधे से ज्यादा वक्त तो आपके बच्चों को हम ही संभालते हैं। नन्नत क्या कम थी, वो भी बीच में ही बोली, घर के मर्द तो बिना नाश्ता किए चले ही गए। अब हमें भी नाश्ता मिलेगा या हमें भी आज भूखा ही रहना पड़ेगा? सास ने फिर कहा, जी मम्मी जी, अभी नाश्ता लेकर आई, कहकर निधि रसोई में चली गई। अभी रसोई में पहुंची ही थी कि प्रिंस ने रोना शुरू कर दिया। तभी सासू माँ बीच में बोल पड़ी, अरे थोड़ी देर रो लेने दे, रोएगा तभी तो हाथ पैर चलेगा। तू तो फटाफट से नाश्ता ले आ, बड़े जोरों की भूख लग रही है। निधि फटाफट 2 प्लेट में दोनों के लिए नाश्ता लगाकर ले आई। नाश्ते को देखते ही ननद झल्ला पड़ी, ये क्या है? पराठा, आलू की सूखी सब्जी और रायता। भाभी, इसे नाश्ता कहते हैं क्या? अरे हम आपके बच्चों को संभालते हैं, कम से कम खाना तो हमें ढंग का दे दिया करो। पर निधि ने उसकी बातों में दिमाग लगाना ठीक नहीं समझा। उसे तो अपने रोते हुए प्रिंस को संभालना था। दोनों का नाश्ता परोसकर फटाफट उसने प्रिंस को गोद में उठा लिया और उसे चुप कराने लगी। अब बेटा जो मिला है वही खा ले, इससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। निधि प्रिंस को दूध पिलाने के लिए अंदर कमरे में लेकर जाने लगी। तभी सासू माँ ने कहा, अब जाने से पहले कम से कम पराठे का कैसरोल तो रख जा। अब क्या खाना खाते खाते हम लोग रसोई में उठकर पराठे लेने जाएंगे? निधि प्रिंस को लेकर ही रसोई में गई और कैसरोल उठाकर बाहर लाकर रख दिया। अभी पलटी ही थी कि ननद ने कहा, भाभी, इतनी अकल तो आप में होनी चाहिए कि हम लोग खाना खाने बैठे हैं तो कम से कम पानी के गिलास तो रख जाओ, फिर संभाल लेना अपने बेटे को। निधि प्रिंस को लेकर रसोई में जाने लगी तो ननद बोली, अब इसे सीने से लगाए हर जगह अपने हाथ ले लेकर घूमोगी क्या? यही सोफे पर लिटा दो। दीदी, कहीं यह गिर न जाए। अरे हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, नहीं गिराएंगे तेरे बेटे को। इतना सा भी भरोसा नहीं है क्या हम पर? सास ने कहा। सास की बात सुनकर निधि ने अपने बेटे को वहीं लिटा दिया और अंदर रसोई में 2 गिलास पानी लेने चली गई। अभी गिलास में पानी डाल ही रही थी कि अचानक प्रिंस के गिरने की आवाज आई। सुनकर निधि बाहर दौड़ी आई। क्या हुआ मम्मी जी, कैसे गिर गया प्रिंस? अरे कैसे गिर गया का क्या मतलब है? कोने पर लेटाकर जाओगी तो गिरेगा, नहीं तो और क्या होगा? ननद ने कहा, एक बच्चा नहीं संभलता तुमसे। फोड़ दिया ना मेरे पोते का सिर। सास प्रिंस को चुप कराते हुए बोली, पर प्रिंस था कि चुप ही नहीं हुआ।
अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? ले इसे अपनी गोद में और चुप करा। क्या संभालेगी ये बच्चे और घर को? अच्छी ढीली बहू पल्ले पड़ी है। आखिर निधि ने प्रिंस को गोद में लिया और चुप कराते हुए अपने कमरे में चली गई। कमरे में ले जाकर उसे दूध पिलाकर सुला दिया, पर प्रिंस के सिर पर चोट के कारण निशान पड़ गया। शाम को ससुर जी और महेश घर पर आए तो प्रिंस के सिर पर चोट देखकर बोले, क्या हुआ प्रिंस को? सिर पर चोट कैसे लग गई? और क्या होगा? तुम्हारी कामचोर बहू है ना, उससे एक बच्चा तक तो नहीं संभलता। इतनी लापरवाह है कि बच्चे को सोफे के कोने पर सुलाकर चली गई। सास ने जवाब दिया। हाँ देखो, अभी भी इसे हमें ही संभालना पड़ रहा है, ननद ने कहा। यह सब रसोई में काम करती हुई निधि को भी सुनाई दे रहा था। उसे बुरा भी लग रहा था। एक तो सबका काम कर रही है, बच्चे को भी चोट लग गई और ऊपर से इतना कुछ सुन भी रही है। बहू खाना बन गया है तो फटाफट से सबके लिए खाना लगा दे और फिर संभाल अपने बेटे को। हम भी अब थक गए हैं। निधि ने डोंगे में सब्जी निकालकर और रोटी का कैसरोल लेकर बाहर टेबल पर लाकर रख दिया। साथ ही प्लेट, कटोरी, गिलास सब कुछ लाकर वहीं रख दिया। ये देखकर सास बोली, ये सब यहाँ लाकर क्यों रख रही है? मम्मी जी, मैंने खाना बना दिया है और सारा सामान यहीं लाकर रख दिया है। अब आप लोग अपनी अपनी प्लेट लगाइए और खाना खा लीजिए, और उसके बाद अपने अपने जूठे बर्तन रसोई में रखाइए। तब तक मैं प्रिंस को संभाल लूंगी। उसके बाद आप प्रिंस को संभालिए ताकि मैं खाना खाकर रसोई की साफ सफाई कर दूं, निधि ने कहा। तू हमें काम बता रही है, दिन भर तेरे बेटे को संभालते हैं, वो क्या कम है कि अब तू ये हरकतें करने लग गई है? खाना परोसने में भी जोर आ रहा है। बड़ी कामचोर होती जा रही है तू, सास ने कहा। मम्मी जी, दिन भर काम करने के बाद, अपने बेटे का सिर फुड़वाने के बाद भी मैं कामचोर ही तो हूँ। कौन सा मुझे अच्छी बहू का मेडल मिल रहा है, तो सोचा कि अब कामचोर ही बन जाऊं। वैसे भी मुझे समझ में आ गया है कि मैं सबको खुश नहीं रख सकती, तो कम से कम मैं अपने बेटे और अपनी खुशी ही देख लूं। कम से कम अपने बेटे के साथ ही समय बिता लूंगी, कहकर निधि प्रिंस को लेकर अपने कमरे में चली गई। पीछे सास ननद भुनभुनाती रही, जबकि महेश और ससुर जी तो आराम से अपनी अपनी प्लेट परोसकर खाना खाने लग गए। खाना खा लेने के बाद में महेश ने प्रिंस को संभाला और निधि ने खाना खाया और रसोई की साफ सफाई कर अपने कमरे में आ गई, जबकि सास और ननद अभी भी बिना खाना खाए मुंह फुलाए बैठी थी। जबकि निधि ने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि आप खाना खा लो, ये सोचकर कि जब भूख लगेगी तो अपने आप ही खा लेंगे। आखिर ऐसे लोगों के लिए बेशर्म तो बनना ही पड़ता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।